जय हिंद साथियों। और मैं आप सबको एक हिलाने वाली न्यूज़ देने वाला हूँ। आप सभी जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे वो ख्वाहिश क्या है, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। मेनली अभी आप देख रहे थे कि एएसआई का रिज़ल्ट या एसआई का रिज़ल्ट या आंसर की बहुत दिनों से लटकी हुई थी या अटकी हुई थी बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे थे या भर्ती बोर्ड भी गए थे। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। लेकिन अब भर्ती की प्रक्रिया इतनी तेज़ी से हो रही है कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। ठीक है, ये भर्ती इतनी तेज़ी से होने वाली है, लगभग 15 से 20 दिनों में आपका डीबीपीएसटी भी हो जाएगा और आपकी टाइपिंग भी हो जाएगी। और जो एएसआई बंदे हैं, एएसआई वाले बच्चे हैं, उनका बाद में होगा। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ कंप्लीट कराना है उनको। अब देखिए, तो अब क्या है आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज़, हिलाने वाली न्यूज़, कि आपका एएसआई का रिज़ल्ट आ गया है। तो भैया जी हाँ, आपका रिज़ल्ट आ गया है। आप करेंगे वेबसाइट को रिफ़्रेश, या वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप भैया आ जाएंगे आज की अपडेट पे, जो कि 1/4/2022 की अपडेट पर है। आप ये अप्रैल फूल समझकर इसे फूल मत समझना, क्योंकि ये आपका रिज़ल्ट है। अब रिज़ल्ट में बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि जो कट ऑफ रहेगी वो 80, 100, 120, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कट ऑफ लगभग 130 प्लस जाएगी। और जैसा कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है, उसके रिगार्डिंग 3 यहाँ पे आपको नोटिस दिए हुए हैं। पहला नोटिस है कि आपका रिज़ल्ट किस बेस पे दिया गया। दूसरा नोटिस है कि आपका लिस्ट दी गई है कि जो उपनिरीक्षक गोपनीय हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो उपनिरीक्षक गोपनीय वाले हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। और तीसरा जो है सहायक लेखा वाले जो हैं, इन तीनों का आपका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। अब भैया जी यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंपल सा आप जब क्लिक करेंगे इस पर, तो आप पहुँच जाएंगे एक वेबसाइट के पीडीएफ पे, जो कि आपके डाउनलोड होके आपके ही फ़ोन में आ जाएगी। तो आपका जो रिज़ल्ट है उसमें पहला जो आपको नोटिस दिया है वो यहाँ पे आपका सीधा दे रखा है कि जो उप निरीक्षक गोपनीय और उप निरीक्षक सहायक गोपनीय जो है, या लिपिक या लेखा, जो उप सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए जो भर्ती हो रही थी 4 और 5 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुए थे, उसकी यहाँ पे नियमावली के अकॉर्डिंग 2.5 गुना, यानी कि इसे बोल सकते हैं 2.5 गुना बच्चे ही यहाँ पे बुलाए गए। देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 गुना, कितना है, ओनली 2.5 टाइम्स, ओनली 2.5 टाइम्स गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखों के परीक्षण और आपका मानक परीक्षण के लिए बुलाया जा रहा है। कितने, केवल 2.5 गुना बच्चों को। यानी कि आप मान सकते हैं कि 1300 वैकेंसी थी, तो उसका 2.5 गुना लगभग आपका बनता है 4000 अराउंड के करीब में। या मैं 3 गुना ही मान के चलता हूँ तो 13,000 के करीब और 4000 के करीब में बनता है। तो यहाँ पे जो टोटल जो 4000 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाया जा रहा है। अब उसमें जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ इन्होंने आपको दे दी है कि अनरिज़र्व के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 313 है। 313 का मतलब है यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट के 150 प्लस मार्क्स थे, मैं कह सकता हूँ 156 मार्क्स थे, उसका यहाँ पे लगभग नहीं हुआ होगा, 157 मार्क्स पर हुआ है। 157 मार्क्स, यानी जिसका भी यहाँ पे 170 प्लस मार्क्स था अनरिजर्व में, वो हुआ है। तो जितने भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 120 कट ऑफ जाएगी, 130 कट ऑफ जाएगी, तो ये लगभग ना के बराबर है। मेरी प्रेडिक्शन भी हम कह सकते हैं कि जो भी मैंने कहा था उस पर थोड़ी सी खरी नहीं उतरी है, लेकिन हाँ कह सकता हूँ यहाँ पे बाकी जो कट ऑफ आप देखिएगा, तो आप देखिए आर्थिक रूप से, यानी EWS की जो कट ऑफ गई है वो 301, यानी 150, 151 क्वेश्चन में मान कर चलूँगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 302, इनके लिए भी 51 क्वेश्चन, और अनुसूचित जाति के लिए 277 क्वेश्चन। ये जो है ये आपकी उप निरीक्षक गोपनीय और उप निरीक्षक सहायक गोपनीय के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए है। तो इसमें आपको देख लीजिए 277 का मतलब आप अराउंड ऐसे बन जाते हैं, 78 भी मान के चलेंगे तो ये 27-8 हो जाएगा। यानी कि आप इसे मान लीजिए 138 क्वेश्चंस के अराउंड, या 140 में कह सकता हूँ, 140 प्लस की कट ऑफ गई है SC/ST के लिए। दूसरी जो कट ऑफ है वो उप निरीक्षक लेखा वालों के लिए है। अनारक्षित के लिए 303, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 285, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 287, और अनुसूचित जाति के लिए 260, और अनुसूचित जनजाति के लिए 214। यहाँ पे आपकी कट ऑफ साफ साफ दिखाई दे रही होगी आपको।
तो ये रहा कट ऑफ, और जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तैयारी करिए, केवल और केवल 15 दिन है आपके टाइपिंग और DBPST के लिए। प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होगी, जैसा कि अब आपको पता चल रहा है। दूसरा लिस्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये रही आपकी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट, जो अराउंड आप अपने इसमें रोल नंबर ढूंढ सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से सर्च बॉक्स से। इसमें देखेंगे तो टोटल अराउंड आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बुलाए गए हैं 4019। ठीक है, 4019 इसमें बुलाए गए हैं। एंड दूसरी जो है लेखा वाली, उसमें आपके बुलाए गए हैं टोटल 1000 के अराउंड है, यानी 1061 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए। तो जिसका भी यहाँ पे हुआ है बधाई, और जिसका हुआ नहीं है वो निराश ना हो, क्योंकि दूसरी वैकेंसी पीछे चल रही है। अभी जिसका टेंडर जारी किया गया है, इसका जल्दी ही वैकेंसी और जल्दी ही कांस्टेबल के लिए भर्ती आने वाली है। कांस्टेबल के लिए भर्ती आ रही है, और फिर से ASI और उप निरीक्षक लेखा के लिए फिर से वैकेंसी आई हुई है, लगभग 243 पद के करीब में है। तो आप निराश ना आइए, उसमें अपनी मेहनत कीजिए, क्योंकि उसकी कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि सारे बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो लगभग इसमें हो जाएंगे। लगभग में सारे तो नहीं होंगे, मैं लगभग कह सकता हूँ कि लगभग हो जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए थोड़ी, उससे और आपका उसमें ज़रूर हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं, और इसी तरह से आप हमारे साथ अपडेट में बनाए रहिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।